नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों की, यानी कि 27 फरवरी 2023। सर पर झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है, परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली। तो टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमारी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बातों को समझना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि एंड में हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे अगले 24 घंटों के लिए, जो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो वीडियो बहुत खास है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि हम बता रहे हैं 27 फरवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या होगा 27 फरवरी 2023 को। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो आपके ग्रह गोचर को, आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। ये अनमोल विचार आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। साथ ही इन अनमोल विचारों को सुनने के बाद अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो एक अलग ही बदलाव अपने लाइफ में आपको महसूस होगा। देखिए, पानी के बिना नाव किसी भी स्थिति में चल नहीं सकती। ठीक इसी तरह संतोष के बिना कोई भी व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। अगर आपके मन में संतुष्टि नहीं है किसी चीज़ को, बस कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात समझ सकते हैं हम कि व्यक्ति का मन जो है वो शांत नहीं रह सकता। शांत रखने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा और संतुष्ट होना होगा। इंसान गुस्से में सही गलत का फ़र्क समझ नहीं पाता है और ऐसी बातें कह देता है जिसकी वजह से करीबी लोगों के मन को ठेस लग जाती है। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से पल भर में ही रिश्ते टूट सकते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी काबू कर लेना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति आती है। गुस्सा काबू करने के लिए रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से मन शांत होता है और नकारात्मकता दूर होती है। नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक सबसे बड़ी कमजोरी और एक नेगेटिविटी है। जब तक आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर कदम पर, हर सेक्टर पर आपको लोगों की नेगेटिविटी दिखाई देगी, लोगों के ताने दिखाई देंगे और फिर आप खुद नेगेटिव होंगे। हमेशा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हो और आप हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह आग लकड़ी को जाने या ना जाने बिना ही जला देती है, ठीक उसी तरह जाने या बिना जाने लिया हुआ भगवान का नाम इंसान को हमेशा पुण्य प्रदान करता है। बात बात पर गुस्सा करने की आदत व्यक्ति को बहुत जल्दी मूर्ख साबित कर देती है। तो इस बुराई को जल्दी से जल्दी काबू कर लेना चाहिए। वह व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है जिसे असफल के बाद भी निराशा नहीं होती और सकारात्मक सोच के साथ अपना काम फिर से ईमानदारी से वो करता है। पानी के बिना नाव किसी भी स्थिति में चल नहीं सकती, यह आपको पता ही है। ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने परिवार का ध्यान रखना है। अपने परिवार के साथ ही आपको चलना है। परिवार के बिना संभव नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की नाव को चला सकें। किसी का विश्वास जीतने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक गलती से पल भर में हम किसी का विश्वास खो सकते हैं। जो लोग ये बात समझते हैं वे रिश्तों के मामले में बहुत सतर्क हो जाते हैं। तो बस इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ होलाष्टक शुरू हो रहा है 17 फरवरी से, तो कोई शुभ काम आप नहीं कर सकते। 27 फरवरी से होलाष्टक शुरू होगा। इस बार ये 8 नहीं 9 दिन का रहेगा। 7 मार्च को होलिका दहन के बाद 8 तारीख को होलाष्टक खत्म होगा। इस बार एक तिथि बढ़ने से होलाष्टक का एक दिन बढ़ चुका है। 28 फरवरी को 1 मार्च को 2 दिन नवमी तिथि रहेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत खास है। होलिका में आग में ना जलने का वरदान मिला हुआ था।
होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी थी, ये सभी को पता है। देखिए, आग में वह नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएगा, वो सोच रही थी, लेकिन हुआ उल्टा। प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। ठीक है, तो ये कुछ था। तो होलिका में पूजा पाठ के साथ ही दान पुण्य का भी ध्यान रखें। इन दिनों आप अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल, धन का दान करें। गौशाला में हरी घास, गायों की देखभाल के लिए धन दान भी दें। काफ़ी महत्व माना जाता है होलाष्टक में दान पुण्य का। चलिए अब जान लेते हैं अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। काफ़ी समय से किसी कार्य को लेकर चल रहे प्रयासों में अब आपको सफलता मिलने वाली है। और बात करें अगर 27 फरवरी की, तो जो सर पर झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को लेकर के होगा। तो छोटी सी भी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन केयरफुली कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संतान की गतिविधियों पर भी नज़र रखें। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही अनुकूल नहीं है। अपनी योजनाओं को साकार रूप देने की कोशिश करें। बिजनेस में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन अब जो है आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना है। जितना हो सके उतना जीवन में चेंजेस लाने की कोशिश करनी है, बिहेवियर में, सोच में, कर्मों में और अपने काम करने के तरीके में। सब कुछ चेंज कर दीजिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होगा तभी जाकर के आप अपने जीवन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। किसी खास प्रयोजन को लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से कोई सुखद परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। आपको अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, क्योंकि कभी कभी आपका जल्दबाजी और आवेशपूर्ण स्वभाव आपके अन्य लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी साबित होगी। घर में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें, वरना आपसी मनमुटाव होगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों तथा उत्तम वातावरण में आपको समय बिताना है। इससे जीवन में प्रत्येक कार्य को करने का बेहतरीन नज़रिया आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार दिख रहा है। व्यक्तिगत कार्यों में आप बिजी रहेंगे। पारिवारिक तथा संतान संबंधी गतिविधियों को भी नज़रअंदाज ना करें, उन्हें उचित समय दें। महत्वपूर्ण वस्तुएं खुद ही संभाल कर रखें और इसके बारे में किसी से भी ना कहें, अन्यथा कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। व्यस्तम थकान भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। मन मुताबिक कार्य होंगे। शारीरिक मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को बनाने में किसी का संयोग आपको मिल रहा है। महत्वपूर्ण उपाय की बात करें जो अगले 24 घंटे के लिए बहुत ही स्पेशल हैं, तो 5 गरीब कन्याओं को आपकी ओर से आप कुछ भी भेंट दें, लेकिन उससे पहले जो आपकी मन्नत है वो अपने घर के मंदिर में जाकर के आप घंटी पे या फिर कलश पर या पर कहीं पर भी एक लाल धागे को बांध करके अपनी मन्नत बोल दें। उसके बाद उन 5 कन्याओं को भेंट दे दें। बहुत जल्द आपकी वो मन्नत पूरी होगी। ये उपाय आप कल ज़रूर करिएगा। किसी भी समय आप कर सकते हैं, नहाने के बाद, ठीक है, या तो पूजा के दौरान ही आप कर दें। उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, मन्नत जब आप बोले उस समय, और देखिएगा बहुत जल्द आपकी ये इच्छा पूरी होगी जो भी आपने मांगी है। कुछ समय मनन और चिंतन में जरूर लगाएं, क्योंकि एकाग्रता में कमी होने के कारण आप अपने कार्यों को उचित प्रारूप देने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी जो कमियां हैं, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं ओवर हो जाते हैं आप, जो सही नहीं है। इन कमियों को आपको सुधारना होगा। रुका हुआ पैसा जरूर मिलेगा। कई प्रकार की गतिविधियां आपकी सॉल्व होगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और पूरी मेहनत करेंगे ना, तो निश्चित ही आपको उस सेक्टर में सफलता मिलेगी जिस सेक्टर में आप मेहनत करें। कोई अनहोनी या भय होने जैसी स्थिति आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अनजान व्यक्ति पर बस विश्वास ना करें, ये परेशानी का कारण बन सकता है। बिजनेस में बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। स्थान परिवर्तन के योग है। कर्ज जैसे मामलों में उलझने रहेगी, इसलिए इन कामों को नहीं करना है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से खुशनुमा माहौल रहेगा। इस समय आर्थिक लाभ की अच्छी संभावनाएं दिख रही है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। किसी भी कार्य में रिस्क लेने से परहेज करें। इस समय सहजता से अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। कामकाज में खास सफलता तो नहीं मिलेगी, परंतु कार्यस्थल पर चल रहा कोई विवाद आज दूर होगा।
अपनी मेहनत और कार्य क्षमता को बनाए रखें। किसी विशेष कार्य में आप उचित सफलता प्राप्त करेंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कोई बड़ा निवेश करने के लिए भी समय उत्तम है। भविष्य में उचित लाभ भी होगा। देखिए, इस समय ग्रह स्थिति आपको पूर्ण संयोग कर रही है। बाधित कार्य पूर्ण करने के लिए भी बहुत अनुकूल समय दिख रहा है, तो टेंशन ना ले। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।